नवरात्रि के पावन दिन के ऊपर हम लोग पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को, क्योंकि हमारी भारत की एक सभ्यता है कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं हर एक फेस्टिवल। तो नवरात्रि और नवमी के 9 दिन जो आज माता के दिन स्टार्ट हो गए, तो हम लोगों ने भी आज मंदिर में मॉर्निंग में प्रेयर्स कर दिए। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पर थे शंकराचार्य में। हम लोगों ने सबने मिल बांध कर प्रेयर्स की कश्मीर की खुशहाली के लिए, कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ के बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार देने के लिए, उसके लिए दुआ की। जो डेली वेजर्स है उसके लिए हमने दुआ की कि वो बेचारे अब बहुत दिनों से रुके हैं। हम लोग ऑनरेबल प्रधानमंत्री का जो विज़िट है उसका भी हम स्वागत करते हैं और उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे 2-4 इश्यूज़ ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सॉर्ट आउट हो गए। एक तो फ्रूट ग्रोवर्स का इशू है, जो सबको पता है जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट्स हो गए यहाँ पर हमारे स्टेट में, हर जगह, जम्मू में भी, कश्मीर में भी जो फ्लड ने तबाही मचाई, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री यहाँ पर आके एक बड़ा सा पैकेज देंगे जो फ्रूट ग्रोवर्स के लिए अलग होगा, अर्बन और रूरल एरियाज़ में जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ उनके लिए अलग होगा, और साथ में उन यूथ और नौजवान जिनकी नज़रें हैं कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री जब भी किसी स्टेट में जाते हैं तो हर एक की नज़र रहती है वहाँ पर। जो यूथ है वहाँ हमारे स्टेट का, जिनकी नज़र है, डेली वेजर्स जो पिछले 20-25 साल से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको आज 1 लाख से ऊपर तक बना दिया, लेकिन कोई परमानेंट करने को तैयार नहीं है। उन सब के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री एक ह्यूमैनिटेरियन नज़र रख के, क्योंकि जम्मू कश्मीर ताज है पूरे देश का, अगर ताज है तो ताज को खुशहाल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की। तो इसलिए हम लोग गुजारिश करते हैं ऑनरेबल पीएम को आज आपके मीडिया के माध्यम से कि वो इसको एक अच्छे तरीके से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और ऑलरेडी प्रधानमंत्री के माध्यम से हर जगह काम हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर भी ये काम हो जाए। तीसरी बात है, जो यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग हो रही है स्टेट में, जिससे बड़ा दुख होता है। आज हमारी मोहतरमा मैडम है पीडीपी की, एक साइड से वो अपनी बहन को भेजती है यासीन मलिक की शिनाख्त करने के लिए, उसको बोलती है, वहाँ पर कंफर्म करती है कि भाई आप बोल देना कि इसी ने मेरे को पकड़ा, इसी ने मेरे को रखा था। दूसरे साइड से एमनिस्टी मांगती है होम मिनिस्टर से। भाई आप क्या कहना चाहते हो? आज कश्मीर के लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्ट्स हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल के माध्यम से हर एक को पता है किसका क्या वजूद है। अब आप कश्मीरियों को 370-35 ए पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जब 370-35 से आपके पास था, आप पावर में थे, आपने कभी इसको परमानेंट नहीं किया, आपने एक्सप्लॉइट किया कश्मीरी को ऑन द नेम ऑफ 370, 370 एंड 35A। आप लोग आज अगर बात करिए मेहरबानी करके यहाँ के यूथ की, नौजवान की, बेरोजगारी की, उस सब चीज़ों के लिए बात करिए जिसमें हर एक कश्मीरी आपके साथ खड़ा रहेगा। अब आप कश्मीर में कोई भी इन सब चीज़ों को कैश करने को, खरीदने को तैयार नहीं है कि अब आप फिर से वही सियासत लाएंगे, उसको एमनिस्टी दो। वो गवर्नमेंट का काम है, वो कोर्टों का काम है। कोर्ट विल डिसाइड वट एवर यू पीपल हैव डन, वट एवर ही हैज़ डन बाय दिस वे दैट वे, दैट इज़ द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, दे हैव टू डिसाइड इट। जिसने जो गलत किया है उसमें कोर्ट देखता है। अभी रिसेंटली एमएलए के पीछे भी पीएसए लगा। क्या कोई खुदारा ये बोल सकता है जो एमएलए 18 एफआईआर है उसके अगेंस्ट, और एफआईआर के साथ में 18 डायरीज है जो गूगल में खुला लिखा है, 36 एफआईआर अगर किसी एक के खिलाफ में है, उसके लिए क्या कार्रवाई करोगे भाई? ऐसा थोड़ी है कि पॉलिटिकल आदमी है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी मर्जी है, हम किसी को भी गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, ऐसा थोड़ी है। एक एमएलए रिप्रेजेंट करता है 1.5 लाख लोगों को, उसको सबसे पहले अपना तमीज़, तहजीब और अपनी एक शख्सियत तब बनेगी उसकी जब उसकी आइडेंटिटी, एटीट्यूड और बिहेवियर प्रॉपर रहेगा आवाम के साथ में। गाली गलौज से स्टार्ट कर रहा है, उसके गाँव में जाओ, हमारे पास 20 वीडियो है जो गाँव के लोगों ने दिए हैं, और कोई इश्यू नहीं है, कोई हॉस्पिटल की डिमांड नहीं कर रहा था। सिंपल सा हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर जहाँ पर था 22 से पहले उसमें पूरा आ रहा था, 22 के बाद में क्या हो गया कि उसमें पैसा आना बंद हो गया। बिकॉज आप सबको पता है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गए तो यहाँ रोशनी एक्ट के हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशन हो गए सब चेंज हो गए। वो जो जहाँ पर था हेल्थ सेंटर, वो था लैंड थी वो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड, तो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड में उसने गलत तरीके से मकान बना रखा है।
अब उसको उस पर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब गवर्नमेंट का ही इदारा है वहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उससे हम स्वागत करते हैं इसका। जहाँ पर GST 18% 28% था, अब अगर वो खाने पीने की चीज़ों में जो रूटीन में लाइफ में आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए उसको 5% भी किया, 0% भी किया। अब लग्जरी आइटम है, आपको फॉर्चूनर लेनी है, आप फॉर्चूनर लेते हो 50 लाख रुपए में, उसको 40% और बढ़ रहा है। जब आप 50 लाख खर्चते हो तो 90 खर्चो, आप क्यों चलाओगे? आप कहते हो GST बढ़ा दिया, क्यों नहीं बढ़ेगा? GST है फॉर पोरेस्ट ऑफ द पुअर, फॉर द पीपल ऑफ द प्लेस। मेरे को लगता है इससे इकोनॉमिकल कंडीशन भी कंट्री की, GDP भी बढ़ेगा, इकोनॉमिकल कंडीशन भी बढ़ेगी और इट विल बी अ गुड फॉर द फ्यूचर। और जो फंड फ्लो है वो मार्केट में फिर से एक बार वापस उठेगा प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं देंगे, इसके बदले उसने कहा मेरे यहाँ से शिफ्ट करो। कुछ टाइम के बाद उसकी पीछे की दीवार जब टूट गई तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव। उसमें एक डॉक्टर साहब है, मेरे को पूरा नाम नहीं आ रहा है उसका, और सिविल सोसाइटी को बनाया गया, 8 आदमियों को सिविल सोसाइटी में, जिसमें MLA साहब भी थे। सब लोगों ने डिसाइड कर दिया और सब गांव वालों को बोला कि अगर वो 20 गांव 40 गांव है, उस गांव में 40 गांव में आप लोग एक सेंटर प्लेस पर हो। ये कहीं सेंटर प्लेस पर हम लोग ले लेंगे हेल्थ सेंटर, जिससे सबको फैसिलिटी मिलेगी। बट MLA साहब कहते थे कि नहीं, मेरे आदमी को दे दो। अब जब कमेटी थी, ये कमेटी ने डिसाइड किया और कमेटी बनाई वहां के BDO ने, तहसीलदार ने। DC इज नॉट क्लोज टू मी, बट DC हैज नथिंग टू डू विद दैट। आप फोन उठा के DC को गाली गलौज करोगे, IAS अफसर को। यार हम अपने बच्चों को बोलते हैं आप IAS बन जाओ, आप IPS बन जाओ। आपने मेरे साथ देखा होगा, मैं हर वक्त मीडिया में बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा अगर वही देखेगा, वो बोलेगा यार एक तुच्चा सा MLA, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक तुच्चा सा MLA उठा के गाली गलौज करेगा मेरे को। संजय सराफ कह रहा है IAS IPS बन जाओ। IAS IPS आर द प्लानर्स ऑफ दिस कंट्री। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेचारा खून पसीना वो निकालता है, 3-3 साल 4-4 साल वो प्रीलिम्स क्लियर करता है, एग्जाम्स क्लियर करता है, उसके बाद में इंटरव्यू क्लियर करता है। उन बच्चों से पूछिए ना जिनके बच्चे IAS IPS बनते, KS KPS बनते। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। और वो कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, वट एवर ऑनरेबल कोर्ट विल डिसाइड। हम उसमें कोई, मैं हर एक से गुजारिश करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों पर सियासत ना करें। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हो गए उसके ऊपर भागने की कोशिश ना करें। उमर साहब आते हैं, मेरे तो फ्रूट ग्रोवर से कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्टली तो वो वही बोल रहा है मेरे पास नहीं है कुछ। अरे आपके पास कुछ नहीं है, आपको कहते हैं सिक्योरिटी, उसके पास आपके लिए कुछ नहीं है। फ्रूट ग्रोवर, उसके लिए आपके लिए कुछ नहीं है। बाकी कहीं पर कोई भी बात हो, ऐसे थोड़ी है। आप हर एक चीज़ से थोड़ी भागोगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको वोट डाला है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली में भी UT है, वहां कैसे काम हो रहा है? गोवा भी UT है, आज कंट्री में 6 जगह UT है। कौन कहता है काम नहीं हो रहा है? अगर आप ये ड्यूअल पॉलिसी खेल रहे हो, दैट इज नॉट प्रॉपर। आप पेरिस जाने के लिए तैयार हो, अच्छी बात है, टूरिज्म के लिए आप पेरिस दौड़ रहे हो, उसके लिए आपको अथॉरिटी है, पावर से हर एक चीज़ है। लेकिन जब डिलीवर करने की बात है, वहाँ पर कहते हो मेरे पास पावर्स नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रॉपर। कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कश्मीरी आज की डेट में कि भाई आप कहोगे मेरे पास पावर्स नहीं है। हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनकी इज़्ज़त आबरू की ज़रूरत है, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत स्कीम्स आती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो वो स्कीमों पर काम करिए, वो स्कीमों के माध्यम से हज़ारों बच्चों को रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए हम सब लोगों का ये एक सिंपल सा एक विजन डॉक्यूमेंट है। हम लोग चाहते हैं कि एक पीस प्रोसेस जो कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को 30, 32, 34 साल के बाद आज हमारी माँ बहन बेटी बच्चा यूथ नौजवान रात को 11 बजे भी घर में जाता है। आज हमारे दूल्हे जो पहले निकलते थे 3:30 बजे दिन में, जो कश्मीरी पंडित है हिंदू शादी करते हैं दिन में, यहाँ मुस्लिम्स की शादी 3:30 बजे 4 बजे दूल्हा निकलता था, शाम को 6 बजे से 7 बजे से पहले घर पहुँचता है। आज दूल्हा 12 बजे निकलता है, रात को सवेरे 3 बजे आता है। This is the work which has been done by our Jammu Kashmir police. This is the work which has been done our bureaucratic setup. This is the work which has been done by Honorable PM, Honorable Home Minister, LG Saab and all those DCs and SPs, SSPs, even जो पुलिस ऑफिसर्स ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सिकल में जितने लोगों ने काम किया है, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर मत करिए। कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, इसको और डेवलप करवाइए। ये लोगों को, हम लोग इन सब चीज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आप हमको बोलेंगे मैं UT में हूँ, मेरे को UT है, मैं UT में काम कर सकता हूँ, UT में मैं नहीं काम कर सकता हूँ, मेरे पास पावर्स नहीं है। कश्मीरी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। जब हमने आपको वोट डाला, आपने कहा मैं दे दूंगा आपको 12 सिलेंडर,
आपने कहा मैं दे दूंगा चावल आपको 5 kg एक्स्ट्रा, आप BPL में एडिशनल करूंगा। आपने कहा मैं बिजली आपको 200 यूनिट फ्री कर दूंगा। दिल्ली में कैसे 200 यूनिट फ्री चल रहे हैं अभी भी? वहाँ भी तो यूटी है। इससे पहले नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, आज बीजेपी गवर्नमेंट है, तब भी 200 यूनिट 400 यूनिट थे, आज भी है। वहाँ कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उनको। वहाँ अगर चावल कोई कमिटमेंट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है वहाँ कमिटमेंट्स है, दैट इज़ द ओनली थिंग कि जहाँ पर आप कंपनसेट नहीं कर रहे हो अपने आप को। तो इसलिए हम आपसे सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, जो एट द हेलम ऑफ अफेयर्स है, हम सबको ये ना पढ़ाए ना ये समझाए कि भाई आपके पास हमारे पास पावर्स नहीं है, ताकत नहीं है। हम इस चीज़ को परचेज़ करने के लिए आज तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर का यूथ आज पढ़ा लिखा है, सब कुछ पता है। वो वीडियो खोलता है, वो पूरा देखता है। वो देखता है दिल्ली में किस MLA ने क्या डेवलपमेंट की, यहाँ कश्मीर में किस MLA ने क्या डेवलपमेंट की। फिर वो देखता है स्टेट और यूटी, फिर वो स्टेट को साइड में रखता है, फिर वो यूटी का MLA देखता है उसने क्या किया, यहाँ का यूटी का MLA क्या कह रहा है। तो ये सब चीज़। और तीसरी बात, हमारा एंटी ड्रग मूवमेंट जो हमारे कदल फाउंडेशन के नाम से जो हम लोग हर साल चलाते हैं, आप सब लोग हाईलाइट करते हैं, इस बार हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट पूरा टीम कदल फाउंडेशन के माध्यम से, पार्टी भी सपोर्ट करेगी, लेकिन कोई किसी पार्टी का हमारा कोई बैनर, होर्डिंग, पोस्टर नहीं होगा। हाँ, मैं आपके माध्यम से सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी अपना नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बैनर लेकर आ जाए, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी लेकर आए, हमें कोई इश्यू नहीं है। हम उसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लेने को तैयार है। हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तहसील में घुसेंगे। और जो इस बार का टारगेट है, हमें अगर ऊपर वाले की रहमत होनी चाहिए, समर्थन, सपोर्ट होना चाहिए लोगों का, हम लोग मोहल्लों में घुसेंगे और मोहल्लों के माध्यम से हम लोग जो मोहल्ले प्रेसिडेंट्स है मस्जिद शरीफ के, बाकी सब जगह के, उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, मौलवी साहबों के साथ, उनको इन्वॉल्व करके हम लोग इस नजाजत को यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब ड्रग ख़त्म हो जाएगा तो मेरा यूथ, नौजवान का फ्यूचर बचेगा। तब हम सोच सकते हैं कि यूथ, नौजवान कल को IAS, IPS, IRS, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, जब हम उसको इस ड्रग माफिया से बाहर बनेंगे।